पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से 1 जून से 42 रुपए कमर्शियल सिलेंडर महंगा कर दिया गया है, रेट बढ़ा दिए गए हैं। तो अगर बात की जाए जो इसका सीधा असर पड़ेगा वो रेस्टोरेंट, ढाबा और साथ में जो रोड पे ठेले लगते हैं उन पर सीधा असर पड़ेगा। तो हम आ चुके हैं लखनऊ के एक होटल में, रेस्टोरेंट में, बात करेंगे जो यहाँ के मालिक हैं उनसे कितना असर पड़ेगा। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। राजकुमार गुप्ता। गुप्ता जी, जिस तरह से बात की जाए कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने जो है 42 रुपए महंगा कर दिया कमर्शियल से, आपका जो है रेस्टोरेंट है, तो कितना असर पड़ रहा है? मैडम असर तो पड़ेगा ही, क्योंकि जब गैस महंगी होगी तो और चीज़ें भी महंगी होंगी, तो सीधा असर पड़ता है और चीज़ें भी महंगी हो जाएंगी। रेस्टोरेंट में रेट भी बढ़ाने पड़ेंगे, असर तो पड़ेगा ही। गैस से ही सारे काम होने हैं और जब चीज़ें बढ़ेंगी इस पर तो और चीज़ों में पैसे बढ़ेंगे सीधा। तो जो वर्कर्स हैं उनकी सैलरी में भी आप घटाएंगे या बढ़ाएंगे? नहीं, उनकी सैलरी तो बढ़ेगी, वो घटेगी कहाँ? जब महंगाई बढ़ेगी सैलरी भी बढ़ानी पड़ेगी ना, तो उनका खर्चा कैसे चलेगा? उनका खर्चा भी यहीं से चलता है, उनको भी चीज़ें महंगी मिलेंगी तो उनकी सैलरी भी बढ़ानी पड़ेगी। एक तो सैलरी बढ़ानी पड़ेगी, दूसरे गैस पे भी पैसा बढ़ा है, तो इससे दिक्कत तो है ही। कितना जो है असर पड़ सकता है जो 42 रुपए फिर से रेट बढ़ा दिए गए हैं? 42 रुपये पे असर तो पड़ेगा, लेकिन इतना खैर खास नहीं है। पड़ेगा तो है असर, लेकिन अब देखते हैं कि आगे चल के क्या, हर पहली तारीख को आगे क्या होता है। सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से बस यही कहना चाहेंगे कि जितना हो सके उतना थोड़ा सा रेट कम किए जाएं और थोड़ा सा जिससे हम लोगों को राहत मिले और पब्लिक को भी राहत मिले। अब हम आ गए हैं एक और रेस्टोरेंट में, तो सीधे बात करेंगे जो यहाँ के वर्कर हैं उनसे। 42 रुपए महंगा हो गया भैया सिलेंडर? पहले एक्चुअली बंद हो गया था, फिर बच्चों का यूज किया गया, अब इतना महंगा हो गया है 4200 रुपये का गैस। बताइए कैसे क्या करेंगे? बिजनेस का पूरा लॉस हो गया है, कोई उम्मीद नहीं हो पा रही कि तरक्की करेंगे या उठेंगे, कैसे क्या करा जाएगा। अब लग रहा ऐसे ही लग रहा है तो कॉफ़ी बंद करना पड़ेगा। खाली पूरा पड़ा है, पूरा कॉफ़ी देख लीजिए, आप ही देखिए, पूरा कॉफ़ी खाली पड़ा हुआ है, कोई कस्टमर नहीं है। और इतनी महंगाई में हम कैसे क्या करेंगे? गुजारिश यही है सरकार से कि सिलेंडर कुछ कम करें और हम गरीबों का ध्यान दें। असर आपने बताया पड़ रहा है। अगर बात की जाए पहले की, तो सिलेंडर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा, बहुत कम मिल रहा है, लेकिन इतना महंगा मिल रहा है कि हम लोग खरीद ही नहीं पा रहे हैं। 4200 रुपये बजट बढ़िया बहुत ज़्यादा है और धंधा रेट वही है, क्या करें क्या नहीं करें। अच्छा, जिस तरह से बात की जाए, आपने बताया कि धंधे पे असर पड़ रहा है, कस्टमर जो आपके रेगुलर वाले हैं वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे, बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन कुछ आइटम चालू हैं, कुछ आइटम बंद है कि वह गैस की वजह से। गैस मिल नहीं रही है? नहीं, नहीं है, मिल भी रही तो इतनी महंगी रही तो हम कैसे यूज कर पाएंगे? 4200 रुपये बहुत बजट ज़्यादा है और रेट हमारा वही है, तो हम कैसे चला पाएंगे? अच्छा, तो आपने अपने जो मेनू में बढ़ाया है रेट की वही रखा है कस्टमर के लिए? रेट हमारा वही है, बढ़ाया नहीं एक और रुपया, रेट पूरा वही है हमारा। और महंगाई बढ़ती जा रही है, रेट हमारा वही है, कस्टमर आ ही नहीं रहे हैं, क्या करा जाए? कुछ दिन दुकान बंद रही है, खोला है, अब कस्टमर आ ही नहीं रहे हैं। बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे रेट? रेट कैसे बढ़ाएंगे? अब इतना क्वालिटी हो गया, सिलेंडर महंगा, रेट बढ़ा देंगे कस्टमर बिल्कुल नहीं आएगा, जीरो पे हो जाएंगे फिर। तो अभी आपको जितना पहले प्रॉफिट होता था, लाभ होता था, अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब तो जेब से भी जा रहा है, किसी को कुछ दे ही नहीं पा रहे हैं, 2 महीने से जेबी से दे रहे हैं, इतना लॉस हो रहा है। जो आपके वर्कर यहाँ पे और काम करते हैं वो हैं कि चले गए? वो सब घर चले गए, बाहर का काउंटर बंद पड़ा हुआ है, इसलिए सब छुट्टी दे दिया है, क्योंकि अब कनेक्शन हो रहा है लेकिन इतना महंगा हो रहा है कनेक्शन कि हम करवा ही नहीं पा रहे हैं। तो जिस तरह से आपने देखा कि ये एक और हम जो है रेस्टोरेंट में आए हुए, कैफ़े में, जहाँ पर ये टेबल और कुर्सियाँ तो खाली नज़र आ ही रही हैं, क्योंकि इनके धंधे पर कहीं ना कहीं असर पड़ा है। जो सिलेंडर है वो महंगा मिल रहा है और साथ में जो पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से 42 रुपये फिर से रेट बढ़ा दिए गए हैं, तो उसका असर भी इनके रेस्टोरेंट पे पड़ा है। तो और भी यहाँ पर जो, ये तो हो गई रेस्टोरेंट की बात, लेकिन अगर जो छोटे जो धंधा करने वाले लोग हैं, अगर बात की जाए, रोड पे ठेला लगाते हैं, उनसे सीधे चलते हैं, बात करते हैं कि उनके धंधे पर कितना असर पड़ रहा है। अब हम आ गए हैं जो रोज कमाने खाने वाले जो लोग हैं, यानी कि जो ठेला लगा के अपना जीवन यापन करते हैं,
उनके पास आए हैं कि आखिर जो 42 रुपये जो सिलेंडर का रेट बढ़ा है, सरकार ने बढ़ाया है, तो कितना असर पड़ रहा है इनके जीवन यापन पर। 42 रुपये रेट बढ़ गया 1 जून से, सिलेंडर का मिल रहा है कि नहीं? सिलेंडर तो मिल रहा है, मतलब बढ़ के रेट मिल रहा है। महंगाई तो है ही है बहुत ज़्यादा। चाय पे जो पैसा बढ़ाओ तो कस्टमर का हाय करता है, का नाम है। और जो चाय के रेट ना बढ़ाओ और कम पैसे में बेचो तो अपना फ़ायदा नहीं है, का नाम है। खाना पानी कैसे चलाया जाएगा, दिक्कत तो है ही है फिलहाल, का नाम है। 42 रुपये महंगा हुआ है तो आप लोगों ने अपनी चाय के रेट बढ़ाए हैं? नहीं भाई, बढ़ाया गया लेकिन कोई हरी दे नहीं रहा है। आदमी लड़ाई करने लगता है। वो जो समझदार हैं वो तो सोच समझ के बोलते हैं कि चलो ठीक है 2 रुपया सही है। और जो नहीं समझदार हैं वहाँ बोलते हैं कि 8 रुपये मिल रही है, तुम 10 रुपये बेच रहे हो, 12 रुपये बेच रहे हो, गलत है, गलत बेच रहे हो। कितना बढ़ाया है आपने? अब हम तो 10 के बेच रहे थे तो 12 के किए हैं, का नाम है। 12 रुपये की चाय किए हैं। 12 रुपये कर दिया है। तो सिलेंडर के दाम बढ़े हैं तो कहीं ना कहीं आपकी रोजी रोटी पर असर पड़ा है? हाँ, असर तो पड़ा है उनका नाम। दुकानदारी भी ठप हो गई, का नाम है। चाय के रेट बढ़ाओ, दुकानदारी कम हो गई, का नाम है। इसके कम आ रहे होंगे। हाँ, कम आ रहे हैं, कम दुकानदारी हो रही है। इसके पहले अच्छी दुकानदारी होती थी, का नाम। रेगुलर वाले कस्टमर आ रहे हैं? हाँ तो रहे हैं, लेकिन अब उसमें तो झीक झाँक करते हैं, लड़ाई करने लगते हैं, का बोलते हैं, का नाम है कि महंगाई ज़्यादा, चाय महंगी कर दिया आपने, कम करना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से यही कहना चाह रहे हैं, का नाम है, कि थोड़ा महंगाई कम कराएं, कि जो का नाम है छोटा आदमी रोड पे जो कमाए खा रहा है उसको भी कमाने खाने दें, का नाम है। अभी हमने रेस्टोरेंट में आपको बताया, मालिकों से बात की किस तरह से असर पड़ रहा है जो सिलेंडर के रेट बढ़े हैं। अब हम आ गए हैं एक यहाँ पर जो रोड पर एक ये ठेला लगा हुआ है चाय का, और साथ में ये बात करेंगे, यहाँ पे वर्कर हैं इनसे। क्या नाम है आपका? प्रशांत ठाकुर। प्रशांत जी, जिस तरह से 42 रुपये महंगा हुआ है सिलेंडर, कमर्शियल सिलेंडर, तो कितना असर पड़ रहा है आपकी दुकान? काफ़ी असर पड़ रहा है मैम। इसकी वजह से हमारे काफ़ी कस्टमर कट गए हैं। जो आते थे डेली उन पे बहुत असर पड़ रहा है मैम। काफ़ी लोग कट गए हैं कस्टमर, तो चाय का रेट बढ़ाना पड़ा। जैसे अब सैलरी भी नहीं निकल पा रही लड़कों की हमारे, तो कैसे काम चलेगा। चाय के रेट बढ़ा दिए? हाँ, रेट बढ़ गया। क्या रेट किया है? 15 रुपया चाय कर दी। जो 10 रुपए थे वो 5 रुपए आपने बढ़ा दिए? जी मैम। तो कस्टमर अब जो है डेली वाले नहीं आ रहे? नहीं आ रहे हैं। रेट बढ़ गया ना, इसकी वजह से नहीं आ रहे मैम। तो जिस तरह से आपने देखा कि पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से जिस तरह से 42 रुपये जो कमर्शियल सिलेंडर के रेट बढ़ाए गए हैं, उसका सीधा असर जो पड़ा है वो रेस्टोरेंट, ढाबा और जो छोटे जो ठेला लगा के अपना जीवन यापन करते हैं उन सभी लोगों पर पड़ा है। तो इन सब से हमने बात की है तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह सरकार की ओर से जो 42 रुपये कमर्शियल सिलेंडर का रेट बढ़ाया गया है उसको कम किया जाए, क्योंकि रोज़ कमाने खाने वाले ये लोग हैं तो उनके जीवन यापन पर कहीं ना कहीं असर पड़ा है। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ मनु तिवारी, इंडस्ट्रियल एम्पायर, लखनऊ।